इस कहानी की शुरुआत होती है एक औरत को दिखाते हुए जो अपने बेड पर पड़ी रहती है। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है और फिर फ़ोन की रिंग बजती है। डॉक्टर कॉटर नाम होता है उसका और वो एक थेरेपिस्ट है। उसके पास एक पेशेंट बैठा है जो कुछ कंटिन्यू बोल रहा है। डॉक्टर कॉटर उससे बात करती है। वो बताता है कि उसे कोई मारना चाह रहा है और वो सबको मार डालेगी। फिर हॉस्पिटल में एक नर्स पेशेंट लॉरा के बारे में बताती है कि वो विटनेस है एक इंसिडेंट की, जिस इंसिडेंट में उसने प्रोफेसर को खुद की जान ले ली हैमर मारकर। लॉरा कॉटर को कहती है कि वो उसे बचा ले। कॉटर लॉरा से कुछ सवाल करती है, जैसे कि अभी कौन सा महीना चल रहा है और आज कितनी तारीख है। लॉरा कहती है कि वो पागल नहीं है, वो खुद पीएचडी की स्टूडेंट है। उसे कुछ चीज़ें दिखती है जो और किसी को नहीं दिखती। वो बताती है कि वो इंसान जैसा तो दिखता है पर वो इंसान नहीं है, इनफैक्ट अलग अलग शक्ल में दिखता है। और जब वो उसे देखती है तब वो अजीब सा स्माइल करता है जिससे वो डर जाती है। कॉटर उसे समझाती है कि ये हैलुसिनेशन है, पर लॉरा बताती है कि वो मरने वाली है, पर उसकी बात कोई समझना नहीं चाह रहा। फिर सडनली वो कॉटर की तरफ देखकर बहुत डर जाती है और चेयर से गिर जाती है। कॉटर घबराकर फ़ोन की तरफ जाती है और किसी को बुलाती है हेल्प के लिए। और जैसे ही वो पीछे देखती है तो लॉरा स्माइल करते हुए एक वास का टुकड़ा से अपनी खुद की जान ले लेती है। फिर दिखाया जाता है कि डॉक्टर कॉटर से पूछताछ करते हैं दो पुलिस ऑफिसर। उसी पूछताछ के दौरान डॉक्टर कॉटर बताती है कि मरने से पहले लॉरा मुस्कुरा रही थी। फिर एक घर दिखाया जाता है जो डॉक्टर कॉटर का है। इस वक्त डॉक्टर कॉटर अपने घर पर है। वो अपनी शर्ट में कुछ ब्लड मार्क्स देखती है और शावर के लिए चली जाती है। दरअसल वो ब्लड देखकर काफ़ी घबरा जाती है। फिर देखते हैं कॉटर वाइन पी रही है और उसी समय उसे लॉरा दिखाई देती है जो वैसे ही स्माइल कर रही है जैसे उसने मरते वक्त देखा था। उतने में एक आवाज़ आती है, रोज़। दरअसल ये डॉक्टर का पूरा नाम रोज़ कॉटर होता है और जिसने रोज़ कहा वो डॉक्टर का फियांसे है। उसका नाम ट्रेवर है। वो जैसे ही उसका नाम लेता है रोज़ के हाथ से वाइन की ग्लास छूट जाती है। तो ट्रेवर उससे पूछता है कि क्या उसने उसे डरा दिया। तो रोज़ कहती है कि उससे पता ही नहीं चला कि वो कब आया। रोज़ उसे कुछ डरी हुई लगती है तो उसे पूछता है कि क्या हुआ। तो रोज़ उसे बताती है कि हॉस्पिटल में उसकी पेशेंट की मृत्यु हो गई। उसका फियांसे उसे कंसोल करता है। वो दोनों आज डिनर में जाने वाले थे। ये बात रोज़ को ट्रेवर याद दिलाता है। दरअसल ये डिनर हॉली ने प्लान किया है। हॉली रोज़ की बहन है। फिर देखते हैं कि हॉली का हस्बैंड, रोज़ और ट्रेवर किसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे हैं। हॉली रोज़ को कहती है कि वो लोग सैटरडे को आ रहे हैं ना। रोज़ भूल जाती है कि सैटरडे को क्या है। दरअसल सैटरडे हॉली के बेटे जैक्सन का 7th बर्थडे है। रोज़ कहती है कि वो नहीं आ सकती। हॉली रोज़ को किसी घर बेचने की भी बात करती है। वो कहती है कि वो घर अब खंडर है तो वो उसे बेच दे, पर रोज़ इनकार कर देती है। कहती है कि उस घर में वो दोनों पले बड़े हैं। फिर देखते हैं कि रोज़ हॉस्पिटल में है और पीछे से जोल नाम का लड़का आता है। दरअसल जोल रोज़ का एक्स है और वो पुलिस है। तो रोज़ उससे पूछती है कि तुम यहाँ कैसे। तो जोल बताता है कि वो किसी केस के सिलसिले से यहाँ आया है। दरअसल जोल को पता चला लॉरा के केस के बारे में, तो वो रोज़ से हालचाल पूछने आया है। रोज़ उससे थोड़ा रूड बिहेव करती है और कहती है कि दोबारा ये मत करना, और पेशेंट वेट कर रहे ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब देखते हैं कि रोज़ अपने केबिन में है और वो लॉरा की केस फाइल देख रही है। उतने में उसका फ़ोन रिंग होता है। कॉल पे होली है। रोज़ कॉल रिसीव करती है और बात करते करते अपने केबिन के विंडो की तरफ जाती है। विंडो से देखती है तो उसे लॉरा नज़र आती है। उसी दौरान फ़ोन कॉल पे उसकी बहन उसे कहती है कि तुम ना आ पाओ तो भी जैक्सन के लिए इलेक्ट्रिक मॉडल ट्रेन एज अ गिफ्ट भेज देना। अब दिखाया जाता है कि रोज़ राउंड पर है और उसकी नज़र अपने पेशेंट काल पर पड़ती है। काल स्माइल करते हुए अपने बेड पर बैठा है। रोज़ उससे पूछती है कि तुम कैसे हो। काल फिर कहता है स्माइल करते हुए कि सब मरने वाले हैं और अब तुम मरने वाली हो। वो बिना रुके ये कहता रहता है कि तुम मरने वाली हो। रोज़ घबरा कर मदद के लिए आवाज़ लगाती है। कुछ हॉस्पिटल स्टाफ आकर काल को पकड़ लेते हैं।
अब दिखाया जाता है कि रोज़ अपने बॉस के कैबिन में है। उसका बॉस उससे कुछ नाराज़ है क्योंकि रोज़ के सामने ही लॉरा ने खुद की जान ली थी और आज काल भी अजीब बिहेव कर रहा था, तो वो उससे 1 हफ्ते की लीव लेने को कहता है। दरअसल रोज़ को लीव नहीं चाहिए, पर उसका बॉस उसे कहता है कि वो हफ्ते में 80 घंटे काम कर रही है और उसे नींद की बहुत ज़रूरत है। अब देखते हैं कि रोज़ हॉस्पिटल से निकलकर अपनी कार पर बैठी है और कुछ घबराई हुई सी है। वो टॉय शॉप में जाकर जैक्सन के लिए इलेक्ट्रिक मॉडल ट्रेन लेती है। घर आकर वो गिफ्ट रैप कर रही है। अचानक से अलार्म बजता है और वो घबरा जाती है। वो घबरा कर गेट की तरफ बढ़ती है सीजर लेकर। दरअसल उसे लगता है कि कोई घर के अंदर आ गया है, पर गेट चेक करने पर पता चलता है कि गेट पहले से ही लॉक था, तो वो अलार्म ऑफ कर देती है। उतने में फ़ोन रिंग होता है। ये कॉल फर्स्ट लाइन सिक्योरिटी से है, जो नाम और एड्रेस पूछती है और कहती है कि क्या वो अभी घर पर अकेली है। रोज़ कहती है कि वो अकेली है, पर उसे वो फिर पूछती है कि क्या उसे यकीन है कि वो अकेली है, और उसे पीछे देखने को कहती है। रोज़ पीछे मुड़कर जैसे देखने जाती है, उतने में फ़ोन की रिंग वापस बजती है। वो अपना हाथ देखती है तो उसके हाथ में फ़ोन नहीं होता। वो घबरा कर फ़ोन रिसीव करती है। इस बार भी कॉल फर्स्ट लाइन सिक्योरिटी से होता है। अब देखते हैं कि रोज़ के घर पुलिस ऑफिसर चेक करके बताते हैं कि उसके घर पे कोई नहीं है और डोर खुला था जो ऑफिसर ने बंद कर दिया। ऑफिसर ये कहकर वहाँ से चले जाते कि ये फॉल्स अलार्म था। उतने में वहाँ ट्रेवर आ जाता है। अब रोज़ अपने कैट को खाना खिलाने के लिए ढूंढती है, पर उसका कैट उसे कहीं नहीं मिलता और उसकी कैट उसे ना मिलने पर वो बहुत दुखी हो जाती है। अब वो अपने सपने में वही औरत को देखती है जिसे कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, तो वो घबरा कर नींद से जग जाती है। वो नींद से जगकर लॉरा की रिकॉर्डिंग अपने लैपटॉप में सुनती है और उसी दरमियान लॉरा की आत्मा उसके पास आकर डराती है और रोज़ डर के मारे चेयर से गिर पड़ती है। वो उठकर नाइफ अपने हाथ में पकड़ती है और उतने में ट्रेवर आकर उसे रोकता है। यह देखकर वो भी डर जाता है। सुबह होते ही वो डॉक्टर मेडेलिन के घर के बाहर उसका वेट कर रही है। वो भी एक साइकाट्रिस्ट है। रोज़ डॉक्टर से अपने साथ बीती हुई बातें कहकर कहती है कि उसे कुछ दिखाई देती है और सुनाई भी देती है और ये सब से वो छुटकारा पाना चाहती है। डॉक्टर उसे कहती है कि तुम पागल नहीं हो, ये सब का कारण तुम्हारा ना सोने की वजह से हो रहा है, और वो बीती हुई बातें को भूल नहीं पा रही है। डॉक्टर उसे ये भी सलाह देती है कि तुम अपने काम ना करके किसी और चीज़ में मन लगाओ। दरअसल रोज़ को मेडिसिन चाहिए होता है, इसलिए वो डॉक्टर मेडेलिन के पास आती है, पर डॉक्टर उसे मेडिसिन देने से इनकार कर देती है और कहती है कि नेक्स्ट वीक फिर मिलकर मेडिसिन के बारे में सोचेंगे। अब रोज़ जैक्सन के बर्थडे पार्टी में होती है। जैक्सन जब अपनी मासी रोज़ का गिफ्ट ओपन करता है, तब उसमें रोज़ की कैट मुस्टैच का डेड बॉडी मिलता है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। रोज़ रोते हुए कहती है कि ये उसने नहीं किया। उतने में उसे चेयर में बैठी लॉरा नज़र आती है जो स्माइल कर रही है, तो लॉरा उसे कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो और लोगों से कहती है कि लॉरा की तरफ देखे, पर लोगों को वो नज़र नहीं आती। सबको यही लगता है कि वो पागल हो गई है। उतने में लॉरा रोज़ के एकदम करीब आ जाती है और ये देखकर रोज़ घबरा कर टेबल पर गिर जाती है और घायल हो जाती है। अब वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल से आते वक्त वो कार में ट्रेवर को कहती है कि वो पागल नहीं है और उसके साथ कुछ हो रहा है। उसे कोई आत्मा डरा रही है, जैसे कि उसके पेशेंट लॉरा के साथ हुआ था, पर ट्रेवर उस पर यकीन नहीं करता। वो उसे दिमागी मरीज कहकर वहाँ से चला जाता है। रोज़ दूसरे दिन उस प्रोफेसर के घर जाती है जिसने लॉरा के सामने खुद की जान ली थी। वहाँ प्रोफेसर की वाइफ से उसे पता चलता है कि प्रोफेसर कॉन्फ्रेंस के दौरान एक औरत को खुद की जान लेते हुए देखा था और तभी से वो अजीब बिहेव कर रहा था। प्रोफेसर को भी वही सब दिख रहा था जो अभी रोज़ को दिख रहा है। अब वो जोल के घर पर होती है और उससे मदद मांगती है। वो जोल से प्रोफेसर के बारे में जानकारी मांगती है। जोल उसे इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि प्रोफेसर भी किसी सुसाइड केस का गवाह है। प्रोफेसर के सामने एंजेला नाम की लेडी ने सुसाइड किया था और वो लेडी भी किसी सुसाइड केस की गवाह थी, जिसका सिक्योरिटी कैमरा फुटेज जोल रोज़ को दिखाता है। इसके बाद वो अपने घर वापस आकर देखती है कि ट्रेवर और डॉक्टर दोनों घर पर है। इससे वो नाराज़ हो जाती है। ट्रेवर को लग रहा है कि रोज़ पागल हो गई है, इसलिए उसने डॉक्टर को बुलाया है, जिसकी वजह से रोज़ काफ़ी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब वो अपनी बहन होली के घर आई है। होली का हस्बैंड रोज़ को देखकर उसे घर के अंदर आने नहीं देता। होली रोज़ से घर के बाहर ही बात करती है। रोज़ होली को बताती है कि वो शापित है और कोई बुरी आत्मा उसे डरा रही है,
पर होली उस पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि वो उसकी मॉम की जैसे बिहेव कर रही है। उसकी मॉम ने भी खुद की जान ली थी और होली रोज़ को मॉम के साथ अकेला छोड़ आई थी। गुस्सा होकर होली घर के अंदर चली जाती है और रोज़ कार पे आकर बैठ जाती है। तभी अंदर से होली कार की तरफ आकर खड़ी हो जाती है और ग्लास नॉक करती है। जैसे रोज़ ग्लास की तरफ देखती है तो होली का फेस लटक जाता है और वो डर जाती है। अब जोल का रोज़ को कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि टोटल 20 ऐसे केसेस हैं जिसमें 19 लोगों ने आत्महत्या किया है अब तक, और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक ऐसा शख्स है जिसने सुसाइड नहीं किया, तो जोल रोज़ को लेकर उस शख्स से मिलने जाता है। रास्ते में रोज़ जोल को सब कुछ बता देती है जो अभी वो फेस कर रही है। उस शख्स का नाम मिस्टर टैली है। टैली उसे बताता है कि ये चेन बहुत पुराना है और उसने इस पर रिसर्च किया है। इससे छुटकारा पाने के लिए उसे किसी और की जान लेनी होगी, और उस वक्त लेनी होगी जब आसपास कोई नहीं होगा। अब देखते हैं कि रोज़ के घर डॉक्टर मदलिन आई है। उतने में फ़ोन रिंग होता है और कॉल पर डॉक्टर मदलिन होती है, और जो सामने बैठी होती है उसका फेस चेंज होने लगता है और वो स्माइल करने लगती है और कहती है कि खेल ख़त्म रोज़। वो डर कर उससे दूर भागती है, पर वो पास आकर उसके मुंह पर हाथ रखकर चीखती है और सडन दिखाता है कि रोज़ कार पर बैठी है और हॉस्पिटल के बाहर है। अपने बगल वाले सीट में उसने नाइफ़ रखा है। वो हॉस्पिटल के अंदर नाइफ़ लेकर जाती है और अपने पेशेंट काल के पास जाती है। काल काफ़ी घबरा जाता है रोज़ को देखकर और चिल्लाने लगता है। तभी उसका बॉस आ जाता है। उतने में रोज़ नाइफ़ निकाल कर काल पर हमला कर देती है अपने बॉस के सामने, और उसका बॉस चिल्लाते हुए अपना चेहरा का मास्क हटाता है। दरअसल अब तक रोज़ सपना देख रही थी। वो कार पर ही बैठी होती है और सपने से घबरा कर वो हॉस्पिटल से निकल जाती है। ड्राइव करते वक्त रोज़ को जोल का कॉल आता है। रोज़ जोल से कहती है कि वो उसका सामना करेगी और अकेली रहेगी। वो अपने पुराने घर आ जाती है जहां उसकी मां ने आत्महत्या किया था। यह घर काफ़ी खंडर हो चुका है। अब वो अतीत के ख्यालों में चली जाती हैं जहां देखते हैं कि उसकी मां बेड पर लेटी है और रोज़ से मदद मांगती है, पर रोज़ अपनी मां की मदद नहीं करती। अब देखते हैं कि वो किचन में कुछ ढूंढ रही है और उसे लालटेन मिलता है। सारे पर्दे खिड़की बंद कर वो लालटेन जलाती है। लालटेन लेकर वो अपनी माँ के रूम की तरफ आती है। उसकी माँ बेड पर बैठी रो रही है। उसकी माँ रोज़ से माफ़ी मांगती है कि वो अच्छी माँ नहीं बन पाई और कहती है कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की। रोज़ कहती है कि वो उससे डरती थी, वो उसे मारती थी और वो सिर्फ 10 साल की थी तब। उतने में उसकी माँ स्माइल करने लगती है। रोज़ घबरा कर रूम के बाहर आती है। वैसे ही उसकी माँ भी उसके पीछे पीछे आती है और उस पर अटैक कर देती है। जब वो अटैक करती है तब उसका शक्ल चेंज होने लगता है। वो आत्मा उसका गला दबाती है। रोज़ उसका हाथ पकड़ अपने गले से उसका हाथ हटाकर अपने पास पड़े लैल्टेन से उसे जला देती है। पूरा घर जलने लगता है और रोज़ घर के बाहर आ जाती है। वहाँ से निकलकर वो जोल के घर आती है। जोल घबरा कर उसे पूछता है कि वो ठीक तो है। रोज़ जोल से माफ़ी मांगती है आज तक उसने जो भी किया उसके साथ उसके लिए। रोज़ जोल से कहती है कि क्या वो उसके साथ रह सकती है। जोल कहता है कि हाँ, वो उसके साथ रह सकती है और वो उसके साथ सारी ज़िंदगी रहेगा। ये कहकर जोल स्माइल करने लगता है। रोज़ डर कर घर से बाहर भागती है और जोल भी उसके पीछे भागता है। रोज़ बाहर आकर देखती है कि वो अपने पुराने घर के बाहर ही है। उतने में जोल भी वहां आ जाता है। दरअसल इस बार वो रियल का जोल रहता है। रोज़ जोल की आवाज़ सुनकर अपने पुराने घर के अंदर चली जाती है और जोल भी उसके पीछे आता है उसे बचाने के लिए। रोज़ गेट बंद कर देती है। रोज़ के सामने फिर वही आत्मा आती है और उसे देखकर रोज़ चीखने लगती है। उसकी चीख सुनकर जोल दरवाज़ा तोड़ने लगता है। वो आत्मा रोज़ के मुंह चीर कर उसके अंदर चला जाता है। जोल उतने में दरवाज़ा तोड़ देता है। सामने रोज़ खड़ी रहती है स्माइल करते हुए और वो खुद को जला देती है जोल के सामने। जोल रोज़ को घबराते हुए जलता देखता है पर कुछ नहीं कर पाता। रोज़ ने काफ़ी कोशिश किया था ये चेन को ख़त्म करने का, पर डेमोन अपने मकसद में फिर से कामयाब हो जाता है और अब उसका शिकार जोल बन जाता है। आपको क्या लगता है कि कोई इस चेन को ख़त्म कर भी पाएगा कभी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अब दूसरी कहानी के साथ। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।